वो बोलने वाले का अपना नज़रिया, सब ठीक ठाक है, शुक्र है। आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, अभी यहाँ के जो उस तरीके के संगठन वाले लोग हैं, कट्टरपंथी मान लीजिए, तो वो कहेंगे अरे ये देखिए मौलवी साहब सठिया गए हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। आप हिंदू हैं, मैंने पहले कहा, तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, मेरा इतना वो वजूद नहीं है कि मैं आपको कहूँगा कि भाई आपका मज़हब ऐसा है, आप ऐसे हैं। बहुत सारे मुल्ला मौलवी बाबे देखे हैं ये बात करते हुए, उनका अपना नज़रिया है। कश्मीर के लोगों से अलग अलग तरीके से बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ एक कश्मीर की फैमिली है, श्रीनगर की, और पार्क पर हम लोग टहलने के लिए निकले तो फैमिली मिली। आप लोग कहाँ से हैं सर? सर श्रीनगर से। श्रीनगर से हैं। कौन सा पार्क है ये इसको कहते हैं जी आफ्ताब मार्ग। अच्छा जी। तो ये अभी कितना पुराना पार्क होगा, मतलब अभी? बहुत ज़्यादा पुराना पार्क है ये। मुझे याद है कि जब मैं होश में आया, जब मैंने होश संभाला है तो पार्क था। अब थोड़ा बहुत डेवलपमेंट किया है गवर्नमेंट ने, थोड़ा मतलब ये कुछ बन रहा है तो इसको हल्के फुल्का वो है। एक ये है कि जितना मतलब आगे आगे चलता है उतना डेवलपमेंट होता रहता है। क्या नाम है सर? जी मेरा अब्दुल गनी नाम। अच्छा जी। कितने लोग, आप पूरा फैमिली है? जी ये मेरी बच्ची है, वो मेरी घरवाली है, और ये लड़का है। अच्छा, दो बेटे, एक लड़की एक लड़का है। जी। किस का काम करते हैं? बस मजदूरी वगैरह, नमाज पढ़ा। बढ़िया, अच्छा लग रहे हैं, मतलब अच्छी खासी फैमिली से, और आप बोल रहे हैं कि नमाज पढ़ा रहा हूँ, नमाज पढ़ाता हूँ। अच्छा। हाँ, जैसे आप हिंदू हैं और ये मैं मुसलमान हूँ, तो जैसे आपके बाबा मंदिर में रहते हैं तो ऐसे हमारे जो मौलवी साहब हैं वो मस्जिद में रहते हैं, तो नमाज पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं वगैरह वो। अच्छा, मतलब आप टीचर हैं मदरसे में? टीचर नहीं, टीचर नहीं, मदरसे में टीचर नहीं। नमाज पढ़ाना अलग चीज़ होती है। मौलवी हैं? मौलवी, हाँ। जैसे हम लोगों में पंडित नहीं, वो भी मतलब मौलवी साहब के साथ जो मान के चलिए, एक जैसे कि डीसी है तो नायब डीसी, तहसीलदार है तो नायब तहसीलदार, एसएचओ है तो नायब एसएचओ, ऐसे नायब। अच्छा हाँ, सेकंड। अच्छा, इसमें भी ये वाला चलता है क्या? एसपी, डीसी, टीसी और लोकल लेवल है, ये सब चीज़ें चलती है? इसमें भी ये होता है, मान के चलिए कि आप मस्जिद में हैं तो आप बड़े हैं, आपको सब लोगों को नमाज पढ़ानी, ठीक है। आपको ऊपर वाला ना करे कि कभी काम पड़ गया, बच्चा बीमार हो गया, घर में कोई प्रॉब्लम होगी, आप जा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ दूसरा तो होना चाहिए जो तब तक आपकी जगह संभाले। अच्छा, लाइक दिस, इस तरह होता है जी। मतलब जैसे आपको कोई काम जैसे आपको काम लग गया तो कोई और आपकी जगह? बिल्कुल, वो तो परमानेंट है ना। वो जो इमाम साहब होते हैं, मौलवी साहब होते हैं, बाबा होते हैं, वो परमानेंट होते हैं। उनको 7-8 हज़ार, यही 8-10 हज़ार तनख्वाह होती है बेचारे को। तो उनका क्या होता है सर कि वो जब मतलब 1 महीने में या 2 महीने में उनकी फैमिली साथ भी होती है, किसी किसी को दूर दूर से होते हैं, कोई कहाँ से कोई कहाँ से, कोई लोकल होता है, तो काम पड़ जाता है। काम ज़िंदगी की दौड़ भाग तो है ही है, कोई बीमार पड़ गया कुछ, तो उसके लिए मतलब 100 लोग आपके पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो उसको अच्छा वो चला जाए तो उसको संभालने के लिए वो होता है कि भाई आपकी जगह 2 दिन 1 दिन मैं संभाल। ये तो आपको तो बहुत ही कम टाइम मिल पाता होगा नमाज पढ़ाने का, मतलब जब आप तो उस तरीके से हैं कि जब कोई नहीं हुआ तभी आप जाएंगे? हाजिर रहना पड़ता है सर। अच्छा, हाजिर जाना परमानेंट? हाँ बिल्कुल, हाजिर रहना पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे बताएं कि आज मुझे काम है, आज मैं नहीं हूँ, आप पढ़ाइए, कभी भी काम पड़ सकता है। एक नमाज को छोड़ के, जब नमाज चल रही है तो उसको छोड़ के आप नमाज पढ़ के बाहर निकले, भैया मुझे काम है, मैं नहीं आ पाऊँगा, आप चलो, तो ऐसा होता है। तो ये तो फ्राइडे को ज़्यादा भीड़ रहती होगी, पर डे कौन? जुमा को, जो जुमा था, ये हर वक्त भीड़ रहती है, थोड़ी कम होती है, थोड़ी कम होती है। मैंने कहा ना, लोगों को जब से मतलब ये समझिए कि जो आप दिल्ली से हैं, आप दिल्ली से यहाँ विज़िट किए हैं, यहाँ आए हैं, आपने दुनिया घूमी, दुनिया देखी, मतलब रोज़ी रोटी का जो मसला है सबसे बड़ा मसला। एक बात हमें ये नहीं समझ में आई मौलवी साहब कि जैसे आपने कहा कि रोज़गार में बड़ा फ़र्क पड़ा है, तो आपके रोज़गार में कैसे फ़र्क पड़ गया? नमाज पहले भी लोग पढ़ते थे, आप भी आज भी मुझे आप देते हैं, मेरे पीछे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, जब आप ही का इनकम नहीं है तो मैं क्या लूँगा? आप समझ रहे हैं बात को? आप मुलाजिम थे, आप रिटायर हो गए, या आप मुलाजिम थे तो आपकी सैलरी जो थी वो 30,000 थी, अब 20 हो गई, या आपके अखराजात बढ़ गए, आपके मतलब बीवी बच्चा खुदा ना करे
बीमार हो गया, माँ बाप बीमार हो गया या और कुछ हो गया, कितने मसाइल हैं दुनिया में, कितने ही मसाइल हैं। तो मतलब चंदे से चलती हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये जमा करना पड़ता है। हाँ, जैसे मैं मंदिर गया हूँ, मैं मंदिर में मेरे बहुत सारे साथी हैं। आप क्या मंदिर करने गए? अरे हजरत, हमारा दोस्ताना रहता है, बनाया जाता है मॉल की कसम। हाँ रोज देखिए, ये मौलवी या बाबा जो होते हैं, ये एक ही मतलब वो राह है। अब चोला अलग पहन दिया, मैं टोपी लगा ली, दाढ़ी रख ली तो मौलवी बन गया, उन्होंने बाल लंबे कर ले, दाढ़ी बड़ा टीका लगा लिया तो वो हिंदू बन गए। मामला इतना ही है, बाकी राह एक है, आगे जाके राह एक है। यहाँ इधर इधर उधर इधर भटक के इधर उधर आते हैं, राह एक है, जाने इसी जगह है, उसी मिट्टी में, उसी में स्वर्ग नरक वही है। अब सोच अपनी अपनी है। कौन उसी चांद को ईद का चांद देखा जाता है, उसी को शंकर जी धारण कर। बस किस्सा वही है। हाँ, अब ये है, मैंने आपसे रिक्वेस्ट, आपका शुभ नाम? गौरव अवस्थी। गौरव सर, ये है कि बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, अगर आप समझे तो। हमारे यहाँ हम लोगों ने अपनी जगह, मज़हब एक है, धर्म एक है, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या कुछ हो, धर्म एक है। हमने उसकी राह अलग अलग कर दी है। हमने उसकी राह अलग अलग कर दी है। कैसे? वो ये है कि मतलब अगर आप मस्जिद की तरफ आ गए, अरे हिंदू है ये, मस्जिद क्या करने आ गया, ये क्या करने आ गया मस्जिद, और मैं मंदिर की तरफ, ये मौलवी क्या करने आ गए मंदिर, इसका क्या काम, क्यों, क्या मैं मंदिर नहीं जा सकता? क्या हम जा सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को तो ऐसे बना के रखा गया। हाँ, सोच, ये आपको मैंने कहा ना, बहुत बड़ी बात बताने जा, मतलब एक सोच होनी चाहिए, एक वो हिसाब होना चाहिए। वो कैसे होगी? आपने मुझसे बात की, मैंने अपने दुखड़े, अपने दिल का बोझ, अपना सारा आपके सामने रख दिया। ये आप आगे नश्र करेंगे, आगे ब्रॉडकास्ट करेंगे, फिर ये आगे दुनिया देखेगी, कौन कौन देखेगा, कौन कौन उसको कैसे, कोई गलत भी बताएगा, मौलवी साहब बक रहा है, तो कोई सही भी बोलेगा, नहीं जी ये सही बोल रहा है। तो अपना अपना विचार है, अपना विचारधारा है, तो कौन कैसे देख रहा है वो देखने वाली बात है। हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, हम इतना कर सकते हैं, आप हैं हमारे सामने, आप आए बात, मैं आपको इंसान समझता हूँ, अपने से बड़ा, अपने से ज़्यादा, कि मैं कुछ नहीं हूँ, आप अच्छे हैं। आपने माइक लाई, कैमरा लाया सामने, आपने 4 बातें पूछी, दिल का बोझ हल्का हो गया, शुक्र है, बहुत बड़ी बात। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और लोग बोलते हैं कैमरे पे या आप कैमरे पे, कि कैमरे पे जो लोग बोलते हैं उनका कैमरे पे बोलने का नज़रिया तो कुछ अलग होता है, लेकिन अंदर से सोच अलग होती है, तो इस पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं, वो बोलने वाले का अपना नज़रिया है, वो बोलने वाले का अपना नज़रिया, सब ठीक ठाक है, शुक्र है। आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, अभी यहाँ के जो उस तरीके के संगठन वाले लोग हैं, कट्टरपंथी मान लीजिए, तो वो कहेंगे अरे ये देखिए मौलवी साहब सठिया गए हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। देखिए बात ये है कि दीन के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं मौलवी साहब। दीन के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है, इस्लाम के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है, ना मेरी जुर्रत है बोलने की, ना आपकी ज़रूरत है बोलने की, या किसी और मज़हब के खिलाफ। लेकिन ये परसेप्शन फैलाते हैं ना लोग, कि अगर आपने सच्चाई बोल दी तो। नहीं, सच्चाई तो है ही यही, मतलब आप हिंदू हैं, मैंने पहले कहा, तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, मेरा इतना वो वजूद नहीं है कि मैं आपको कहूँगा कि भाई आपका मज़हब ऐसा है, आप ऐसे हैं। बहुत सारे मुल्ला मौलवी बाबे देखे हैं ये बात करते हुए, उनका अपना नज़रिया है, मैं वहाँ नहीं जाना चाहूँगा। अच्छा सर, ये बताइए कि अब तो इलेक्शन का टाइम आ गया, बड़े लंबे समय के बाद आप लोग इलेक्शन देखने जा रहे हैं, 370 के बाद अब चुनाव होने जा रहा है, तो क्या आप लोग सोच रहे हैं? सर मैं तो यही चाहूँगा कि हमें कोई ऐसी, जो भी पार्टी आए, किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूँगा, कोई भी पार्टी आए तो हमारी हमदर्द रहे, वो आवाम को देखे, जनता को देखे, हमारे जो मसले मसाइल हैं, परेशानियां हैं, कोई रोज़गार का मसला है, या सड़कें बनाने से या ये करने से। देखिए मैं कहता हूँ ना, एक गरीब के घर के सामने स्मार्ट मीटर लगा, स्मार्ट मीटर, वही मीटर जो आज से पहले 500 रुपया, 600 रुपया, 400 रुपया बिल आती थी, वही बिल आज 1000, 1500, 2000, तो एक गरीब कहाँ से लाएगा?
मतलब आप महंगाई और ये सब चीज़ें हाँ आम बहुत public- बहुत ज़्यादा। तो ये लग रहा है कि कोई ग्राउंड पे बात इस तरीके की करते हुए नज़र आ रहा है। कोई बात कर रहा है 370 की, कोई बात कर रहा है अफजाल गुरु की, कोई बात कर रहा है कि मतलब ये जमाते इस्लामी का बैन हो गया। इस तरीके की सब बातें कर रहे हैं चुनाव का फ़ायदा लेने के लिए। अपना अपना नज़रिया मैंने आपसे पहले कहा है। लग रहा है मतलब आप लोगों की कोई वाकई में आम पब्लिक हाँ पब्लिक की बात अगर कोई करना चाहे करेगा तो मेरे ख्याल से आप गौरव सर आपके लिहाज से मेरे लिहाज से मैं ये कहूँगा कि वो सबसे अच्छा प्रतिनिधि है और सबसे अच्छा नेता है जो एक आवाम को इस वक्त देखे आवाम कहाँ है। लेकिन अभी जो आप लोग टीवी देख रहे होंगे तो उसमें लगता है कि कोई इस तरीके की बातें कर रहा है कि आपके मसलों सुनने में नहीं आया, सुनने में नहीं आया है। मतलब देख रहा हूँ, आप भी देखते हैं, दुनिया देखती है, सब देख रहे हैं, तो मतलब नहीं लगा, ऐसा लगा नहीं। अच्छा ये सब भी अभी भी क्या मसले हैं क्या महंगाई बेरोजगारी से हट के 370 का या ये जैसे जमाते इस्लामी की बात कर रहे हैं ये सब तमाम सारे लोग, क्या ये मसले हैं क्या वाकई में ग्राउंड पे आम जनता इन चीज़ों को भी क्या गौरव सर मैं इतना बड़ा नेता नहीं नहीं हूँ, मतलब मैं आम पब्लिक इन बारे में जब सुनती है कि मुझे नहीं नेता बात लगता- कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा हो हाँ। या उनका अपना नज़रिया है हाँ। या उनका अपना हिसाब। मतलब आम पब्लिक के बीच में ये सारी चीज़ें उतना ना 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 मैं कहता हूँ मैं एक गरीब आदमी हूँ। आ रहे हैं बेटा, मैं कह रहा हूँ मैं एक गरीब आदमी हूँ तो गरीब के हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ ये अपने नज़रिए से मेरा ये है कि मैं गरीब आदमी, मुझे रोज़गार मिले, मुझे क्या जाना है वहाँ उधर इधर लंबी चौड़ी बातें करते हुए। मैं अपना घर में मुझे खाने को कुछ नहीं तो मैं लंबा हाँकने लगूँ तो फ़ायदा क्या। मतलब ये लंबे आंकने वाली बात नहीं 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 बस इसको देखो आप, एक गरीब आदमी को देखो, एक परिवार को देखो, इन चीज़ों को देखो बस। अच्छा आप मौलवी हैं और मतलब आप चीज़ों को पढ़ाते हैं, मतलब मस्जिद में भी तमाम सारे लोग कई सारे लोग आते होंगे, क्या जमाते इस्लामी के बैन से क्या कुछ मतलब चर्चाएं ऐसी सुना ही नहीं मैंने, उनका बयान नहीं सुना, क्या बयान दिया उन्होंने मैंने नहीं सुना। जमाते इस्लामी का बैन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था और इसको नहीं होना चाहिए था, तो क्या है क्या दुर्भाग्यपूर्ण था? बैन इस पे जो लगा नहीं मैंने कहा ना, मैंने सुना ही नहीं है, मैंने देखा नहीं। ये नहीं कि मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैंने आपको खुल के बोला, नहीं देखा मैंने इन सब चीज़ों को और मैं जाना भी नहीं चाहूँगा। हाँ बेहतर को सीरियस नहीं लेते उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती साहब। बड़े नेता हैं, बड़े नेता हैं, पिछले कई सदियों से हुकूमत करते हैं, वो जानते हैं वो हम थोड़ी जानते हैं। कह रहे हैं बड़े नेता हैं जो वो जानते हैं वो हम लोग थोड़ी जानते हैं, और हमारे मसलों की बात अभी फ़िलहाल कोई करता हुआ नहीं नज़र आ रहा। जो गरीबों की आम पब्लिक की यहाँ के मसलों की बात करेगा उसको मौका यहाँ के लोग देंगे। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही।